एक सेकेंड। एक्चुअल में क्या है कि आज थोड़ा सा मूड सुबह से ख़राब हो गया था और इतना तनाव हो रहा था कि यहाँ साला इतना दर्द हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। हुआ क्या कि कुछ लोग प्रिंसिपल ग्रुप में जो है चर्चा करने लगे रिज़ल्ट के बारे में कि इस साल रिज़ल्ट बहुत ख़राब हुआ है। तो भैया कमेंट्स जो बाकी लोगों के थे मैंने भी उसमें दिया कि यार प्रिंसिपल की अकेले जिम्मेदारी नहीं होती है, कई शिक्षक होते हैं जो इस प्रिंसिपल हो या ना हो वो अपना रिज़ल्ट हमेशा बेहतर देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20-20 15-15 बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे फेल हुए हैं तो वहाँ पर्सनली टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है और 90% से ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मेहनत करें। और इस कोरोना टाइम्स में क्या हुआ है कि हाँ क्या है वो उधर रखी है। हाँ तो हाँ हाँ वो रहने दे, चाय बना देना थोड़ा बढ़िया। हाँ ये रख दे, बढ़िया अच्छी चाय बना दो, अमित सर भी आए हुए तो ये बात चल रही थी। तो यार एक प्रिंसिपल है राजस्थान के, अब मुझे लगता है कि अपने यहाँ के कुछ टीचर्स और जो हमारे स्कूल के प्रॉब्लम क्रिएटर्स थे वो उनसे जुड़े रहे हैं और उनकी मानसिकता उन्होंने ऐसी बना दी है कि, और बाकी वो कंपनी भी जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने ऐसी मानसिकता बना दी कि वास्तव में मेरे अंडर में जिन टीचर्स ने काम किया वो हमेशा डिप्रेशन में रहे, प्रताड़ित रहे। और मैंने जो है कभी मतलब किसी शिक्षक का भला किया ही नहीं, जबकि यार आप देखते हैं कि बियॉन्ड द वे जा कर के हमने आधी रात को भी किसी शिक्षक को प्रॉब्लम हुई तो हमने सिविल सर्जन और बड़े डॉक्टर को तक जगा के इलाज करवाया है। कार हमेशा आप जानते हैं कि किसी भी बच्चे और किसी की भी अस्वस्थ होने पर अवेलेबल रहती थी, किसी कोई अस्वस्थ हुआ, किसी के घर अनहोनी हुई तो हम 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे भी उनके घर गए, उनके सुख दुख में शामिल रहे हैं। आर्थिक रूप से भी हमने बच्चों की जहाँ ज़रूरत पड़ी मदद की है। और इस स्कूल के रिज़ल्ट को हम कहाँ 7 साल पहले रिज़ल्ट था राजगढ़ का 90% लाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो उसको एक स्थिति पे लाए कि 90 से ऊपर 10-10 12-12 बच्चे लाने लगे जिनको 2-2 हज़ार रुपया महीना हमने 2-2 हज़ार रुपया हमने अपनी सैलरी से स्कॉलरशिप दी। और यही यहाँ भी कर रहा हूँ। यहाँ जब आया था तो 2-3 बच्चे सर केवल 10th में 90 से ऊपर लाए थे, इस बार खूब मोटिवेट किया और कुछ बच्चों को पर्सनली काउंसलिंग की, पेरेंट्स को बुलाया। बाद में 7 बच्चे 90 से 97% वाले हैं, 97 में 4-5 बच्चे हैं। अब अगर वो ये 97 मेरा वहाँ होता तो टॉप नहीं होते राजगढ़ में। तो कहने का मतलब ये है कि, और ठीक है अच्छा क्वालिटी रिजल्ट दिया, 2-4 बच्चे जो लुढ़कते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए। मुझे तो 2 ही महीना मिला यहाँ आने के बाद, क्योंकि 2 महीना तो मेरा छुट्टियों में और ब्रेक वगैरह में गया जी। तो वो जो प्रिंसिपल है इस तरह के इनडायरेक्टली आरोप लगाने लगे ग्रुप के अंदर कि हम जो, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं यूट्यूब में बच्चों की और टीचर्स की मदद करके और मैं पैसे कमा रहा हूँ और लोगों को परेशान, मतलब कुछ ना कुछ इसमें बड़ा घोटाला है। और दूसरा कि मैं एक बहुत ही अलग टाइप का प्रिंसिपल हूँ जो बहुत ही सेल्फिश होता है और चमचागिरी पसंद करने वालों को ही केवल मतलब लाभ पहुँचाता है, मतलब इस तरह की बातें और इतनी बदतमीजी से, मतलब जबकि मैंने उस प्रिंसिपल के पोस्ट पर कमेंट नहीं किया, किसी अदर पोस्ट पर कमेंट किया था तो वो मुझे टेक करके करने लगा। और ठीक है अच्छा है, अनुभव ये जो भी है, लेकिन बहुत ख़राब लगा और मेंटली मुझे बहुत परेशानी हुई आज उसकी वजह से। और थोड़ा टेंशन हो गया, बीपी भी बढ़ गया है। मैंने कि यार कैसे, मतलब फिर मैंने अपनी सर तकलीफ़ बताई, ग्रुप में डाली मैंने कि मेरे खिलाफ़ लोगों ने इसी तरह के षड्यंत्र किए, इसी तरह के आरोप लगाए, डराने धमकाने की कोशिश की, शराब पीने का। ये 1 मिनट आप लोग लेफ्ट हो जाइए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है जब आई तो बड़ा मन ख़राब हुआ और फिर मैंने आज दिन भर मतलब तनाव में रहा और करीब 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे सोया होगा, तो 6 साढ़े 6 बजे उठा तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। और फिर लोगों ने मुझे पॉजिटिव वे में अच्छी मैसेज किए कि नहीं सर आप ऐसा मत सोचिए,
और उसी ग्रुप में कुछ लोगों हाँ ने सर, ऐसे फालतू के लोगों के कमेंट्स को लेके आप क्यों इतना संजीदा होते हैं? नहीं आप यार एक अच्छी चीज कर रहे हैं, इस तरह का कौन तो सोचता है, नहीं, ये बताइए। लोग क्या है, हमारे उच्च सोच रहे अधिकारियों हैं, के आप अहमियत समझ रहे हैं कि इस वक्त लोगों को परेशानी होती है, कोई संभालने वाला नहीं होता। आप अगर हेल्प कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? वही और बात जिसको है। पेट में मरोड़ होता है वो अपने घर बैठे, आपसे क्या मतलब, क्यों इतना तवज्जो देना है ऐसे नहीं, लोगों वो की ऐसी बातों बातें कर रहे थे कि भाई आपको केवीएस भी आपको वॉच कर रहा है और सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन क्या है, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें, और बहुत मतलब उसने इनडायरेक्टली गलत सलत आरोप लगाए। तो बड़ा मूड ख़राब हुआ है मेरा यार आज। फिर अब धीरे धीरे रिकवर हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि लोग यार, कल बेचारों के इंटरव्यू आपने देखा होगा, कोई दिल्ली पहुंचे फिर भी हमसे जुड़ रहे हैं, कल उनका इंटरव्यू है। हम्म। तो कहीं अगर वो उनको बंदा थोड़ा भी, होटल में लेटा पड़ा था, हाँ हाँ आपके टोकने पे वो उठा, जल्दी से शर्ट पहनी, हाँ हाँ हाँ, सही है, तो ये बात लाइट है। ऑन किया तब गया। तो ठीक है सर, आप एक अच्छी चीज कर रहे हो, उसके लिए ऐसे नेगेटिव सोचने की क्या जरूरत है? और दूसरा कह रहा है तो इससे कोई बात थोड़ी सही हो जाएगी उसकी। यही चीज़ है। तो बड़ा मन खराब हुआ, दुखी हुआ मैं। पर क्या है ना सर कि ये लोग हमारे साथ में जो लोग थे, जो मिले हुए थे, अभी भी मिले हुए हैं, इन लोगों की वजह से सब होता है कि हुआ कुछ नहीं। जो लोग काम नहीं करते हैं, जिनको काम करने की कहते हैं, उनको तकलीफ होती है, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, और वही लोग हमारी मानसिकता ऐसे प्रिंसिपलों को फ़ोन करके या उनसे मिल के बनाते हैं, और फिर यही लोग उच्च अधिकारियों की नज़र में हमें मतलब गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या करो, लेकिन ठीक है, अब कभी सर कभी पता लगता है है। कुछ, आप अपने आपका भी तो कुछ पर्सनल रैपर्ट होगा ना अपने हायर ऑफिशियल से। भाई अगर हमारे बारे में कोई, आप हमारे प्रिंसिपल थे, जितने समय उतने समय हमारे बारे में कोई आके आपके कान भरते ही होंगे ना लोग। तो भी हमारे आपके जो पर्सनली हमारे तरफ से टर्म्स होते तो उसकी वजह से उसका असर नहीं होता रहा। ये तो अब बस। देखो, कई सालों तक नहीं होता है, मैं 7 साल तक वह रहा, नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में ऐसा लगता है कि जो हमारे डीसी साहब थे, तो बार बार जब लोगों ने वो कहते हैं ना कि 100 झूठ एक बार बोलो तो थोड़ा असर हो जाता है, तो नहीं ये नहीं, बस अरे सिर्फ पड़ता हो। सोचिए तो सब होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। कारण मत सोचिए। और आप कुछ यहाँ लग रहा है कि हाँ भाई, जहाँ पे असर हो सकता है उस पर्सन से आप डायरेक्टली डायलॉग करिए कि हाँ भाई देखिए, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, इस तरह से हो रहा है, और क्या। चलो ठीक है सर जी। और ठीक है। बताइए, आप कहाँ, अभी राजगढ़ में ही हो? नहीं सर, कानपुर आ गया हूँ, घर पे हूँ। अरे वाह, बढ़िया। तो कितने दिन के लिए? अच्छा, आप तो समर वेकेशन में हो ना? सर, दिन में छुट्टी ना। देखो एक बार कभी दिन उधर दुनिया आओ भूल तो। गए हैं आप एकदम। हाँ, ये इन लोगों की तैयारी कराने में दिन दुनिया भूल गए हैं आप। मुझे तो गर्मी पता छुट्टी ही छुट्टी चल रही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं है अभी कितने दिन निकल गए, कितने जल्दी निकल जाएंगे। पर मैं कोशिश करता हूँ, इंदौर आऊँगा तो बीच में कभी आपसे मिलना हुआ तो देखते हैं, है ना? जी सर, प्लीज। बिल्कुल सर। ओके, आप रेस्ट करें, कुछ खा पी लें। ठीक है सर, बस ओके। ठीक है सर, थैंक हाँ। यू वेरी मच। मिलते हैं फिर, है ना? नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, जी सर। नमस्कार, नमस्कार।